सुराजगढ़ के प्राचीन दीवारों में गूंजती एक रहस्यमय कथा है जो आज भी लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। राजा विक्रम सिंह, जो न केवल न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे बल्कि अपने राज्य की प्रगति के लिए अथक प्रयास करते थे, वर्षों से एक खालीपन से जूझ रहे थे। उनका अपना वारिस नहीं था। समाज और दरबार में यह धारणा थी कि एक सच्चा शासक वही होता है जिसके पास एक पुरुष वारिस हो, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। रानी यशोधरा, जो राजा के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण रखती थीं, ने एक दिन अपने दिल का बोझ चुपचाप सहा। उन्होंने अपनी नन्ही सी पुत्री, जिसे वह अपने सपनों की रोशनी मानती थी, को महल की चमचमाती दीवारों से दूर एक सुरक्षित जगह पर सौंप दिया। उस अंधेरी रात में, जब महल की गलियों में केवल चांद की मंद रोशनी थी, रानी यशोधरा ने अपने विश्वासपात्र सेविका मालिनी के हाथों में अपनी नन्ही सी बच्ची सौंप दी। उस पल में रानी का मन टूटता हुआ महसूस हुआ, पर वह जानती थीं कि इस निर्णय में बेटी की सुरक्षा छुपी है। गांव के एक सरल किसान परिवार ने उस नन्ही बच्ची को अपनाकर उसका नाम किरण रखा। धीरे धीरे किरण ने अपने सरल जीवन में एक अनोखी शालीनता और बुद्धिमत्ता विकसित की। उसके व्यवहार में एक राजसी आकर्षण था, जैसे उसकी आत्मा में कहीं छुपी हुई चमक पहले से ही विद्यमान हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे, देखो तो सही, इस लड़की की आंखों में कुछ तो खास बात है। लेकिन किरण स्वयं इस बात से अनजान थी। वह अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में दूसरों की मदद करती, जरूरतमंदों का हाथ थामती और अपने आप में एक सुकून भरा भविष्य संजोती चली जाती थी। समय की परतें बदलने लगीं और सुराजगढ़ में भी हलचल मच गई। राजा विक्रम सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी और उनके शासन के आखिरी दिनों की आहट सुनाई देने लगी थी। दरबार में नेताओं ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि राज्य का भविष्य किसके हाथ में होगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी दुश्मनी की आहटें आने लगी थीं, जिससे सुराजगढ़ की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में राजा ने अपने सभी सक्षम योद्धाओं को तैनात करने का आदेश दिया। जब सैनिकों के बीच नए जवानों को चुना जा रहा था, तो एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक युवती, गांव की सादगी में पलीबरी, ने अपनी सहज बुद्धिमत्ता और साहस से सेना के मनोबल को ऊंचा कर दिया। वह युवती, जिसके शब्दों में आत्मविश्वास और विचारों में स्पष्टता थी, ने सैनिकों को न केवल रणनीतिक सुझाव दिए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। इस युवा वीरता की गूंज धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। कुछ दरबारियों ने याद किया कि कई वर्ष पहले रानी यशोधरा ने एक नन्ही सी बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए एक साधारण परिवार को सौंप दिया था। राजा विक्रम सिंह, जिनके दिल में सदैव खोए हुए सपनों की खलल थी, ने भी इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक रात, जब महल के शांत कक्ष में केवल चांदनी ही उनका साथी थी, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सिंहवीर से पूछा, क्या तुम मानते हो कि वह युवती, जिसकी आंखों में मेरे खोए हुए सपनों की झलक है, वही मेरी सच्ची वारिस हो सकती है? सिंहवीर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, समय ही इस रहस्य को उजागर करेगा। कुछ ही दिनों में, जब पड़ोसी राज्य की सेना ने हमले की तैयारी तेज कर दी, तो सुराजगढ़ की धरती पर एक अनकही चुनौती आ गई। युद्ध की स्थिति में राजा ने सभी वीरों को रणभूमि में भेज दिया। उसी भीड़ में वह युवती, किरण, ने अपनी अदम्य साहस और तेज तर्रार बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। रणभूमि में उसकी उपस्थिति से सैनिकों का मनोबल बढ़ा और उसने अपने सुझाए रणनीतिक कदमों से दुश्मन की शक्तियों को तोड़ दिया। उसकी स्पष्ट सोच और नेतृत्व ने न केवल लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि सुराजगढ़ के लोगों के दिलों में भी एक नई आशा की किरण जगाई। युद्ध समाप्त होने के बाद, जब राज्य में शांति फिर से लौट आई, तो महल में और गांव में भी एक अजीब सी चर्चा होने लगी। दरबार में कुछ बुजुर्ग दरबारियों ने राजा के समक्ष वह पुरानी घटना स्मरण कराई, जब रानी ने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी आम परिवार में सौंप दिया था। राजा विक्रम सिंह का हृदय भारी हो उठा। उन्होंने महसूस किया कि वह वर्षों से एक बड़ी गलती पर अड़िए रहे थे। एक शांत शाम, उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, मुझे अब सत्य का आभास हुआ है कि मेरा सच्चा वारिस वह युवती है, जिसने इस संकट के समय में अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से राज्य की रक्षा की। वह मेरी खोई हुई आशा है, वह किरण है। दरबार में मौन के बाद एक हल्की सरसराहट फैल गई। तब किरण, जो अब भी अपने सरल अंदाज में मुस्कुरा रही थी, ने धीरे से कहा,
महाराज, मैंने तो हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है, बिना यह जाने कि मेरा संबंध आपके परिवार से है। मैंने बस लोगों की सेवा की है, क्योंकि यही मेरा धर्म है। राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। उसी दिन राजा ने किरण को राज्य की वैध वारिस घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आज से सुराजगढ़ का भविष्य तुम हाथ में है। तुम वह प्रकाश हो जो हमारे अंधेरे को दूर कर सकती है, और मैं तुम पर अटूट विश्वास करता हूँ। उस दिन से सुराजगढ़ में नई क्रांति की शुरुआत हुई। किरण ने अपने नेतृत्व में राज्य के आंतरिक सुधारों को गति दी, न्याय, समानता और विकास की नई राह प्रशस्त की। राजा विक्रम सिंह, जिन्होंने अपने पुराने विचारों से सीख लेते हुए अपने दिल में परिवर्तन किया, ने भी नई ऊर्जा के साथ राज्य के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। धीरे धीरे सुराजगढ़ का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखने लगा, जहां हर नागरिक ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति और नेतृत्व का अर्थ केवल जन्म से नहीं, बल्कि कर्म, निष्ठा और साहस से होता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में जब भी कोई अंधेरा छा जाए, तो हमारी सबसे गहरी कमजोरियां भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, यदि हम उन्हें सही दिशा में मोड़ लें। किरण की साधारण पृष्ठभूमि और उसके अद्वितीय गुणों ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व और सच्चाई का प्रकाश किसी भी समय उजागर हो सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। सुराजगढ़ की धरती पर उस दिन से न्याय, प्रेम और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ, और लोगों ने यह सीखा कि असली शान वही है जो अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास रखता है।